Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In the lesson, I'm going to teach you 10 vocabulary words with Urdu meaning. These vocabulary words are going to help you to express yourself in your daily life in English. If you want the PDF of this lesson, I'll provide link in description. You can download it from there. And before starting this lesson, I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of all the upcoming lessons. And share my lessons. Kindly share my lessons. Share my lessons with your family members. Share my lessons with your friends, whoever is interested in learning English. Thank you very much. Thank you in advance. Let's begin with our lesson. Our first word is refute. Refute is a verb and it means to prove an argument, accusation, or statement is wrong or true. It's not true, it's untrue. Sorry. यहाँ पे untrue लिखा होना चाहिए था. Sorry. इसका मतलब ये है कि किसी आर्गुमेंट को, किसी एक्यूजेशन को, एक्यूजेशन कहते हैं हम किसी इल्ज़ाम को, ठीक है, या किसी स्टेटमेंट को अगर कोई इंसान ये कहे कि ये गलत है, ठीक है ना, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा है और उसको कह दे कि ये इल्ज़ाम मुझ पे गलत लगा है, कहे कि ये रॉन्ग है, ये सच नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उस इल्ज़ाम को या स्टेटमेंट को या एक्यूजेशन को रिफ्यूट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका इनकार कर रहे हैं, आप उसकी तरदीद कर रहे हैं। ये जो तरदीद करना होता है ना, जो अक्सर हम अक्सर पॉलिटिशियंस का सुनते हैं कि फलां स्टेटमेंट को इस पॉलिटिशियन ने जो है ना उसकी तरदीद कर दी है, मतलब कि उसने उस स्टेटमेंट को रिफ्यूट कर दिया है, या फलां एक्यूजेशन को उसने जो ना उसकी तरदीद कर दी है, मीन्स कि उस एक्यूजेशन को उसने रिफ्यूट कर दिया है, मतलब इनकार कर दिया है। उसने ये कहा है कि ये स्टेटमेंट, ये एक्यूजेशन या ये आर्गुमेंट जो है ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सच नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ट्रू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अनट्रू होना चाहिए। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा जी, सेंटेंस ये है कि देयर इज नो वे यू कैन रिफ्यूट दिस एक्यूजेशंस, कि कोई भी रास्ता नहीं है या कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे तुम इन एक्यूजेशंस को गलत साबित करो या इनकी तरदीद कर सको, ठीक है। कुछ इल्ज़ाम जो है, एक्यूजेशंस हम इल्ज़ाम को कहते हैं कि कुछ इल्ज़ाम हो सकता है इतने क्लियर हो, इतने ऑब्वियस हो, कि इतने एविडेंट हो सबके सामने कि आप उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मतलब इतने ऑब्वियस हैं, इतने एविडेंट हैं वो इल्ज़ाम जो आप पे लग रहे हैं। आप नहीं कह सकते कि मैं इनकी तरदीद करता हूँ या मैं इनसे इनकार करता हूँ या ये गलत है या ये ट्रू नहीं है, ठीक है, आप नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े बहुत ही एविडेंट है, ठीक है, तो आप उनको रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस इज एन एडजेक्टिव और इसका मतलब ये होता है शोइंग ऑफ मनी और पोजेशंस टू इम्प्रेस पीपल, नुमाइशी जिसको हम उर्दू में कहेंगे, शो ऑफ करने वाला इंसान, ऐसा इंसान है ऑस्टेंटेशियस। हम किसी इंसान को भी कह सकते हैं जो बहुत ही अपनी चीज़ों की, अपने पैसों की बड़ा शो ऑफ करता हो, लोगों को बड़ा दिखाता हो, बस उसके पीछे उसकी इंटेंशन होती है कि मैं लोगों को इम्प्रेस कर सकूं, या ऐसे बिहेवियर को भी जिस किसी इंसान के बिहेवियर को भी आप ऑस्टेंटेशियस कह सकते हैं, जिस जिस बिहेवियर में आपको लगे कि काफ़ी शो ऑफ है। किसी का लाइफस्टाइल भी आप उसको भी ऑस्टेंटेशियस कह सकते हैं कि इसका लाइफस्टाइल काफ़ी जो है ना नुमाइशी किस्म का है, इसमें दिखावा बहुत ज़्यादा है इसके लाइफस्टाइल में, ठीक है। तो ये जो दिखावा नुमाइशी टाइप के जो लोग होते हैं उनको आप ऑस्टेंटेशियस कह सकते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, हिज ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर इरिटेट्स मी, कि उसका ये जो बड़ा नुमाइशी किस्म का दिखावे वाला जो बिहेवियर है ना, ये मुझे बहुत ही इरिटेट करता है, ठीक है। मतलब मुझे बहुत ही तंग करता है। इरिटेट को उर्दू में क्या कहेंगे हमें, आई गेस जिससे आपको बहुत उलझन होती है ना, वो आपको इरिटेट, उसको इरिटेट कहेंगे हम, ठीक है, कि मुझे बहुत ही उलझन होती है उसके इस ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर से, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हैप्लेस। हैप्लेस इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स अनफॉर्चुनेट, अनलकी, बदकिस्मत इंसान, ठीक है। होपलेस नहीं है ये, होपलेस का मतलब होता है ना उम्मीद। ये हैप्लेस है, हैप्लेस का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बड़ा बदकिस्मत, अनलकी हो, अनफॉर्चुनेट हो, जो काबिल रहम हो, ठीक है। कोई सिचुएशन भी हैप्लेस हो सकती है, कहते हैं ना कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी, बड़ी हैप्लेस सिचुएशन होगी, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिनके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए, तो वो बड़े बदकिस्मत हो या अनलकी रहें या काबिल रहम लोग हों, ठीक है, जिनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो, ऐसे लोगों की, तो उनके लिए हम ये हैप्लेस जो है ना, वो हैप्लेस पीपल, हैप्लेस पर्सन या हैप्लेस सिचुएशन जो है इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, हैप्लेस फ्लड विक्टिम्स आर नॉट रिसीविंग एनी हेल्प, कि जो भी हमारे बदकिस्मत बेचारे, बेचारे जिसको हम कहते हैं उसके लिए हैप्लेस आप बोल सकते हैं, कि जो भी हमारे जो बेचारे
सैलाब ज़दगान जो हैं या सैलाब से जो मुतासरीन जो लोग हैं जो इसे फ्लड से मुतासिर हुए हैं, उनको किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो काफ़ी हेल्पलेस हैं वो लोग, मतलब वो काफ़ी बेचारे या काफ़ी काबिले रहम हैं, वो लोग बदकिस्मत हैं बेचारे के उनके साथ इस तरह की एक सिचुएशन हुई है। अच्छा जी, इम्पेयर इम्पेयर इज़ अ वर्ब एंड इट मीन्स टू वीकन और डैमेज समथिंग एंड इज़ लेस इफेक्टिव। देखिए, इम्पेयर आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को उसकी सिचुएशन को ख़राब कर देना, कमज़ोर कर देना, उसकी जो असर होता है ना किसी सिचुएशन का, उसको कमज़ोर कर देना, उसको ख़राब कर देना, इसका मतलब कि आपने उसको इम्पेयर कर दिया। जैसे इसको आप एग्जांपल में इस तरह से समझ लें कि जैसे अगर आपने ये कहना हो कि अभी जैसे मैचेस हुए, आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो डिफीट हुई है, ये जो हार हुई है इस मैच में, जो हमारी टीम हारी है ना, इसने हमारी टीम के जो चांसेस है फाइनल में पहुंचने के, वो कमज़ोर कर दिए हैं या वो ख़राब कर दिए हैं। तो आप कहेंगे दिस डिफीट हैज़ impaired आवर टीम्स चांसेस टू गो इनटू फाइनल। ठीक है, कि फाइनल में पहुंचने के जो चांसेस है उनको इम्पेयर कर दिया है, मतलब कि उनको कमज़ोर कर दिया है, उनको ख़राब कर दिया। अब चांसेस बहुत कम है कि हमारी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच सके। ठीक है, अच्छा जी, जैसे इसका सेंटेंस है, लैक ऑफ स्लीप impairs our ability to think clearly। जो जो एक नींद की जो कमी होती है, वो हमारी जो एबिलिटी होती है ना क्लियरली सोचने की, उसको इम्पेयर कर देती है, मतलब कि उसको ख़राब कर देती है, उसको कमज़ोर कर देती है उस एबिलिटी को। आप देखिए, अगर अगर आपने कभी शायद ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया हो कि अगर आपको 2-3 दिन जो है ना वो, आप अगर बहुत थोड़ी नींद लें, तो आपको फील होने लग जाएगा कि मैं क्लियरली सोच नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ठीक है, फिर जब आप अपनी नींद पूरी करके उठें, तो आपको बहुत फ्रेश महसूस होता है और आपको लगता है कि अब मैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लियरली सोच पा रहा हूँ या पा रही हूँ, और आई कैन टेक राइट डिसीजंस नाउ। ठीक है, आप तब डिसीजंस बड़े सही ले सकते हैं, अदरवाइज लैक ऑफ स्लीप आपकी एबिलिटी को इम्पेयर करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एग्जॉर्सिस्ट। एग्जॉर्सिस्ट जो है ये नाउन है, इट मीन्स समवन हु फोर्सेस एन इवल स्पिरिट टू लीव अ पर्सन। जिन उतारने वाला, ये जो इस तरह के लोग जिनको हम आमिल कहते हैं ना, आमिल बाबे टाइप जो लोग होते हैं, जो ये इस तरह के अमलियात करते हैं, जिन उतारना, जादू टूने का असर उतार देना, इनको हम एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं, इन लोगों को जो इस तरह के अमल करते हैं। अच्छा, जो अमल करने वाले लोग होते हैं इनको तो हम एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं। ये जो अमलियात होती है ना, इनको हम एग्जॉर्सिज्म कहते हैं। एग्जॉर्सिज्म, EXORSISM। ठीक है, एंड पे एम, टी की जगह पे एम कर दीजिए। तो एग्जॉर्सिज्म जो होता है, इस इसका मतलब होता है वो अमलियात, वो जो भी अजीब किस्म के जो भी उनके तरीके होते हैं अमलियात करने के। ठीक है, तो वो एग्जॉर्सिज्म इंग्लिश में कहलाएगा। और ये जो आमिल बाबे टाइप जो लोग होते हैं, जिन उतारने वाले, जिनको तांत्रिक भी बोला जाता है, ठीक है, ये एग्जॉर्सिस्ट होते हैं, इन लोगों को हम बोलते हैं। सेंटेंस है, आई एम लुकिंग फॉर एन एग्जॉर्सिस्ट, कि मुझे किसी एग्जॉर्सिस्ट की, किसी आमिल बाबे की तलाश है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी riddance. Riddance is a noun and it means the action of getting rid of something or someone। निजात पाना, छुटकारा पाना। ठीक है, rid जो है ना वो इसका वर्ब है, जिसको हम अक्सर कहते हैं टू गेट rid ऑफ। जो इस तरह से फ्रेज हम यूज करते हैं, उसका क्या मतलब है? किसी चीज से निजात पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। तो निजात और छुटकारा जो होगा ना, वो रिडेंस होगा। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, हैप्पी रिडेंस डे। आप किसी इंसान को कह सकते हैं हैप्पी रिडेंस डे, अगर किसी इंसान ने अपनी किसी जिंदगी की किसी मुश्किल से, किसी तकलीफ से निजात पाई है, तो आप उसको कह सकते हैं हैप्पी रिडेंस डे, कि तुम्हें निजात का दिन मुबारक हो। ये ये अगर किसी इंसान के का कोई ब्रेकअप हुआ है और वो जो एक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से कोई इंसान बाहर निकला है, तो आप उसको भी कह सकते हैं हैप्पी रिडेंस डे, मुबारक हो कि तुम्हें जो है ना वो इस चीज से निजात मिल गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट हम बोलते हैं, इज इट्स अ नाउन एंड इट मीन्स टू मेक समथिंग दैट इज ऑलरेडी बैड इवन वर्स। देखें, कोई चीज और पहले से ही खराब है, उसको मजीद खराब कर देने को हम जो है ना वो एग्जैसरबेट करना कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई सिचुएशन पहले से ही खराब है, अब कुछ ऐसा हुआ कि वो सिचुएशन मजीद खराब होगी, तो आपने उस सिचुएशन को एग्जैसरबेट कर दिया है। या जैसे आप कहते हैं, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है, सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा जी, जैसे कि आप कहते हैं किसी का रिलेशनशिप है, वो पहले से ही खराब चलता आ रहा है, अब उस रिलेशनशिप में कोई ऐसी मजीद कोई ऐसी बात हो गई है कि वो रिलेशनशिप मजीद खराब हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपने वो रिलेशनशिप को एग्जैसरबेट कर दिया है, मतलब कि उसको मजीद खराब कर दिया है। इसका सेंटेंस है, दीज अटैक्स एग्जैसरबेटेड द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। कि ये जो अटैक्स हुए हैं, इसने क्या किया है कि जो दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन था, उसको मजीद खराब कर दिया। पहले से कहीं दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस खराब चल रहे थे, अब इन अटैक्स की वजह से वो जो रिलेशन
सिचुएशन है वो मजीद खराब हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है कंट्रीमैन। कंट्रीमैन इज अ नाउन एंड इट मीन्स अ मैन लिविंग और बोर्न इन अ रूरल एरिया। ठीक है, जिसको हम देहाती बोलते हैं, पेंडू लोग बोलते हैं। अच्छा, कंट्रीमैन के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है देहाती इंसान, उसको भी हम कंट्रीमैन कहते हैं, और हम वतन को भी कंट्रीमैन कहते हैं। दो लोग अगर एक ही मुल्क से ताल्लुक रखते हैं ना, तो उसको भी हम कंट्रीमैन कहते हैं कि वी आर कंट्रीमैन या ही इज माई कंट्रीमैन, कि वो मेरा कंट्रीमैन है, मतलब कि मेरा हम वतन है। जिस जिस मुल्क से मेरा ताल्लुक है उसका भी उसी मुल्क से ताल्लुक है। ठीक है, तो देहाती इंसान को भी, रूरल एरिया में जो रहने वाला लोग है, इंसान जो होता है, उसको भी हम कंट्रीमैन कहते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, माई फादर इज अ सिंपल कंट्रीमैन, कि मेरे जो फादर है वो एक बहुत ही सादा से देहाती इंसान है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अपफ्रंट। अपफ्रंट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स ऑनेस्ट फ्रैंक इंसान, कोई ऐसा इंसान जो साफ गो हो, सीधी बात करने वाला इंसान हो। ठीक है, ऐसे इंसान को आप अपफ्रंट इंसान कहेंगे। जो इंसान गोल मटोल बातें नहीं करेगा, वो सीधी मुंह पे सीधी बात कर देगा। ठीक है, तो जो फ्रैंक होगा, ऑनेस्ट होगा, उसको आप अपफ्रंट कहेंगे। जैसे कि इसका सेंटेंस है, अली इज एन अपफ्रंट पर्सन हु डजंट हाइड हिज इंटेंशंस, कि वो बड़ा ही अपफ्रंट किस्म का, बहुत सीधी बात करने वाला, साफ गो टाइप का इंसान है, जो कि अपनी इंटेंशंस को छुपाता नहीं है। मतलब क्या, जो उसकी करने की नीयत होती है ना, वो उसको छुपाता नहीं है। जो उसको चाहिए, जो उसने करना है, वो सबको बता देगा कि भाई हाँ जी, मेरी इंटेंशंस ये है, दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है, तो हाँ, वो बिल्कुल साफ बात करता है, अपफ्रंट टाइप का इंसान है। अच्छा जी, ऑन एंड। ऑन एंड जो है ना, ये एक फ्रेज है। इसको हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज के बारे में कहना है कि कंटिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन, कोई चीज कंटिन्यूअसली हो रही है, उसमें किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं हुई है, लगातार हो रही है, बगैर किसी वक्फे के कोई चीज हो रही है। ठीक है, इसको जैसे अभी सेंटेंस में समझाती हूँ। जैसे ये सेंटेंस है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग ऑन एंड, मैंने एंड लिखा है, इसको समझाती क्या है। जैसे अगर आपने ये सिंपल कहना है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप कहेंगे सुबह से बारिश हो रही है। अगर इसके एंड पे आप ऑन एंड लगा देंगे, तो तब आप इसका मतलब बन जाएगा कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है। ठीक है, कि सुबह से बारिश हो रही है लेकिन लगातार हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, रुकी नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये कहना ना सुबह से बारिश हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि सुबह बारिश हुई, थोड़ी देर के लिए शायद रुक गई, फिर थोड़े टाइम के लिए बारिश हुई, फिर शायद रुक गई, फिर थोड़े टाइम के लिए बारिश हुई। ठीक है, इस तरह हो रहा है, तो आप कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर आपने ये कहना है कि कंटिन्यूअसली बारिश हुई, मतलब बारिश रुकी नहीं है बीच में, तो आप कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग ऑन एंड। ठीक है, ऑन एंड फिर आखिर में हम बोल देंगे। जैसे अगर आपने ये कहना है कि शी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग ऑन एंड। ठीक है, कि शी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग का मतलब हो जाएगा वो सुबह से रो रही है। अगर आपने कहना है कि वो सुबह से लगातार रो रही है, तो फिर आप ऑन एंड एंड पे लगाते हैं और आप कह देंगे शी इज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग ऑन एंड। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, आपको अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा है। डू लेट मी इन कमेंट सेक्शंस एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।